ये कुरान हाथ में पकड़कर मैं कह रहा हूं, दारे अरकम से लेकर आज तक हमारा ये अकीदा रहा है कि सिर्फ अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है और सिर्फ अल्लाह ही मुस्तहिक के इबादत है। इबादत सिर्फ उसी की है और वही वाजिबुल वजूद है। जहां तक दीगर बहुत सी औसाफ हैं वो उसकी भी हैं और वो चाहे तो अपने बंदों को भी अता फरमा देता है। आज भी कायनात इस बात पर गवाह है, अदना सा अदना उम्मती, वो ना आलिम हो ना फाजिल हो ना कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस और सकालर हो ना वली हो, सच्चा मुसलमान हो, उसको अगर कोई नाहंजार ये कहे कि मैं तुझे सोने में तोल देता हूं, तू गरीब बंदा है, ये ले और तू चल मेरे बुत को सजदा कर दे, खुदा की कसम मेरा ये दावा है और मैं 35 साल से ये ऐलान करता आ रहा हूं, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा वो कहेगा कि मैं ये सोना तेरे मुंह पे मारता हूं मगर मैं किसी बुत को सजदा नहीं करूंगा। तो यहां पर ये जो उम्मते तौहीद है, इसकी सरदारी पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को गैरों ने खरीदा कि जिस लफ्ज अल्लाह की जगह कलमा तौहीद में रहीम नहीं रख सकते, करीम नहीं रख सकते, रशीद नहीं रख सकते, हमीद नहीं रख सकते, हालांकि वो रब ने खुद अपने नाम बताए हैं, तो उस लफ्ज अल्लाह की जगह दाता कैसे रखा जा सकता? कलमे में दस्तगीर कैसे रखा जा सकता? 11वीं वाला या 12वीं वाला कैसे रखा जा सकता? जो आखिरी तकरीरें हैं उस फिरके की, तो ये लफ्ज अल्लाह से खयानत है और ये तौहीद से खयानत है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के मुतबादल जब रहीम ना हो तो हमारा घड़ा हुआ फारसी का लफ्ज दाता ये उस जगह पे कैसे रखे? अल्लाह भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकालते हैं, नूर देते हैं। उनके बकौल ये शिर्क हुआ और उनके बकौल कुरान में शिर्क आया, माशअल्लाह, जबकि हमारे नजदीक ये ईमान है। अल्लाह भी निकालता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी निकालते हैं, मगर शिर्क नहीं हुआ, अल्लाह खुद निकालता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की लगाई हुई ड्यूटी पे निकालते हैं। अब जो वहाबी तौहीद है वो ये सारा फलसफा इस पर है कि वो कहते हैं कि अगर कुछ लोग, मैंने उनके अरबी फतवा में देखा कि अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार पे चले गए, उनको किसी ने हाजत रवा मान लिया, कुछ अब्दुल करीम जीली के पास चले गए, कुछ शेख अहमद कबीर रिफाई के पास चले गए, तो कहने लगे माज़ा यबक़ा लिल्लाहि तआला, अल्लाह के लिए पीछे कौन बचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल मुतआल वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही साहिबिल कमाल वल जमाल व अला आलिही व अस्हाबिही बिल गुदुव्वि वल आसाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी खात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौहीद और रिसालत की खातिर तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे हम। फिक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फ़कत है एक खुदा मसजूद फ़कत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर गरमाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इन मतवालों पर। हम उन कज फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से कराची की सरजमीन पर इस वक्त हम अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल तहरीक सिरात मुस्तकीम के कारकुनान और इन उलमाए किराम और आप अहबाब की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अक़ीदा तौहीद सबसे बुनियादी अक़ीदा है। इसका फ़हम और इदराक नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जो अमल का जुल्म है वो उम्मीद की जा सकती है कि बख्शा जाए, मगर अक़ीदे का जो जुल्म है वो बख्शा नहीं जाएगा। और जो अक़ीदे के पेपर में फेल हो जाएगा उसके किसी अमल का कोई फ़ायदा उसे नहीं पहुँचेगा। का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु मा
वो ऐसे ही है, उसकी नमाजें, रोज़े, हज, ज़कातें, समाजी खिदमत कि जैसे दोपहर के वक्त सहरा पर सूरज की किरणें पड़ें तो समंदर लगता है और हकीकत में कतरा भी नहीं होता। अकीदा तौहीद के लिहाज से ये उम्मत पहली उम्मतों से मुमताज उम्मत है और फजलो शरफ वाली उम्मत है। अकीदा तौहीद पर इसने जो पहरा देना था रब्बे जुल जलाल को अजल से मालूम था। तो रब्बे जुल जलाल ने उस वक़्त नबूवत का दरवाज़ा बंद किया कि जब अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदा तौहीद पढ़ने वाली उम्मत के अफराद, जो अव्वलीन अफराद थे, अमीन भी चोटी के थे और ज़हीन भी चोटी के थे और फिर दलेर भी चोटी के थे, उन्होंने इस अकीदा में किसी तरह की कोई आमेज़िश नहीं होने दी और फिर अगली नस्ल तक, ताबीन तक इसको पहुंचाया और चलते चलते आज ही नहीं क़यामत तक, बुखारी शरीफ में है, लन यज़ाल अम्रु हाज़िही उम्मत मुस्तक़ीमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का अमर हमेशा ही मुस्तकीम रहेगा। यानी पहलों की तरह नहीं है कि बस्तियों की बस्तियां शिरक में डूब जाएं और लोग आयतें बेच दें और मखलूकात को माबूद बना के उनको सजदे शुरू कर दें। फरमाया वो पहली उम्मतें थीं जो मैंने दर्से तौहीद पढ़ाया है, इसके असरात क़यामत तक जाएंगे। इस बुनियाद पर अल्लाह ने अज़ल से ही जो उम्मत अकीदा तौहीद की हिफाजत में पहले नंबर पर थी और सरे फहरिस्त थी, उन्हें ही अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया है। हमारा ये दावा है और हमारा ये शरफ है कि उम्मत मुस्लिमा उम्मत तौहीद है, ये उम्मत शिरक नहीं। अगर पहली उम्मतों की तरह ये भी माअज़ल्लाह उम्मत शिरक होती तो ये आखिरी ना होती, फिर आखिरी कोई और आती जो इसकी कमजोरियों को ना दोहराती और फिर क़यामत तक अकीदा तौहीद और रिसालत और दीगर अकायद को लेकर चलती। तो इस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल ने इसे आखिरी बनाया और इससे बढ़कर उम्मतों में से कोई उम्मत अकीदा तौहीद और रिसालत की इतनी मुहाफिज नहीं है जितनी मुहाफिज ये उम्मत है। अब इस वक्त दो बयानियां हैं। एक बयानिया है कि ये उम्मत शिरक है, जिस पर लोगों ने किताबें लिखी नजद से लेकर यहां तक, और इस्माइल देलवी और दीगर तमाम तबके ने यह साबित करने के लिए कि ये भी पहलों की तरह ही डूब गए और ये भी उम्मत भी वैसे ही माअज़ल्लाह मुशरिक हो गई। अब इससे खुशी हुई यहूद को, इससे एजेंडा पूरा हुआ नसारा का। हम तो डूबे थे सनम तुझे भी ले डूबे हैं, कि हमारा तो सब कुछ कच्चा चट्टा खोल के तुम्हारे कुरान ने बयान कर दिया और तुम्हारे लिए ये कौम आ गई है कि जिनका हर दरसे तौहीद पूरा तब होता है कि जब पूरी उम्मत को मुशरिक करार दिया जाए। अगर बतौर फर्ज इब्ने अब्दुल वहाब और इस्माइल देलवी वगैरह लोगों का फतवा शिर्क तस्लीम कर लिया जाए तो फिर तो इस उम्मत में पीछे टांगे की सवारियां भी नहीं बचती कि जो तौहीद पर हों। फिर वो जन्नत की 120 सफ़ों में से 80 सफ़े कौन सी उम्मत पूरी करेगी? जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल जन्नत की 120 सफ़े हैं, बाकी सारे नबियों की उम्मतें मिलकर 40 सफ़े भरेंगी और मेरी अकेली उम्मत 80 सफ़े भर जाएगी।
अगर इसमें भी माज़अल्लाह यूं शिर्क आना था तो फिर तो एक सफ में अरबों खरबों लोग आते हैं जो जन्नत की सफ है। फिर इस उम्मत को आखिरी उम्मत नहीं होना चाहिए था, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बाद किसी उम्मत के लिए आते और उनके लिए फिर आखिरी नबी होते। ये कहना कि पहलों की तरह ये भी मुशरिक हो गई और ये शिरके जली, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के फैजान का इनकार है। आपने तो वो सबक पढ़ाया कि क़यामत तक वाही बंद होने के बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फतह किया तो तबरानी में है शैतान की चीखें निकल गई कि अब शिरक नहीं हो सकेगा, यानी वैसा शिरक जैसे पहले करके सब का सब सफाया हो जाता था। शाज़ो नादिर किसी वाक़े की नफी नहीं। और फिर कुरान इस उम्मत को ना दिया जाता, कुरान बाद में आने वाली उस उम्मत को दिया जाता जो तौहीद की मुहाफिज होती। जब इस उम्मत ने 14 सदियों में कुरान की जेर से जबर नहीं होने दी तो मानना पड़ेगा जिसने कुरान की हिफाजत करके दिखाई है उसने ईमान की हिफाजत भी करके दिखाई है। हमारा बयानिया है इस्लाम की अजमत का बयानिया, सरकार की अजमत का बयानिया, खत्म नबूवत की बरकत का बयानिया, कुरान के फैज का बयानिया। और दूसरे लोगों का क्या है, खा वो मदारिस बनाए, मसाजिद बनाए, किताबें लिखे, उनका ये है कि ये सारी उम्मत जो है इसका कोई काम नहीं, ये सिवाय इसके कि जिस तरह पहलों ने शिरक किया था ऐसे इन्होंने भी किया। और आखिरी किताब भी माज़अल्लाह इनको बचा ना सकी और शहरों के शहर सारे जो हैं वो शिरक में डूब गए। ये महज अपने माली फवायद के लिए इंजीनियर्ड फतवा घड़ के इस उम्मत पर थोपा गया, जिस पर अल्लाह का कुरान हमारे पास मौजूद है कि ये फतवा कल भी गलत था, आज भी गलत है। ये उम्मत जिसको उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये कल भी उम्मत तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। देखो आसान सी बात है, कितना जुल्म हुआ हमास पर, कितना जुल्म हुआ कश्मीरियों पर। आखिर झगड़ा किस चीज का है? कश्मीर में मोदी को क्या एक भी बंदा ऐसा मिला है कि जिसने कहा हो कि चलो मैं तेरे बुत को सजदा कर देता हूं, मुझ पर जो ये अजियतें हैं टॉर्चर सेल में रखा हुआ है मुझे छोड़ दे। इतने मजालिम में आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला कि जो ये कहे कि मैं बुत को सजदा करने के लिए तैयार हूं। आज भी कायनात इस बात पर गवाह है, अदना सा अदना उम्मती, वो ना आलिम हो, ना फाजिल हो, ना कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस और सकालर हो, ना वली हो, सच्चा मुसलमान हो, उसको अगर कोई नाहंजार ये कहे कि मैं तुझे सोने में तोल देता हूं, तू गरीब बंदा है, ये ले और तू चल मेरे बुत को सजदा कर दे, खुदा की कसम मेरा ये दावा है और मैं 35 साल से ये ऐलान करता आ रहा हूं, एक बंदा भी ऐसा नहीं मिलेगा वो कहेगा कि मैं ये सोना तेरे मुंह पे मारता हूं मगर मैं किसी बुत को सजदा नहीं करूंगा। वो बिकने वाली उम्मतें और थी जिन्होंने आयात बेची, जिन्होंने शिर्क किया इस अंदाज के अंदर। तो यहां पर ये जो उम्मते तौहीद है, इसकी सरदारी पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को गैरों ने खरीदा कि अगर दुश्मन दुश्मन के रूप में हो तो फिर वो फ्रॉड नहीं कर सकता, और अगर दोस्त के रूप में आकर करे तो फिर सब कुछ कर जाता है। तो ये गैरों के एजेंट इन्होंने आकर उम्मत के अंदर से मिंबरों मेहराब से ये आवाज बुलंद की कि ये उम्मत तो पहली उम्मतों की तरह गई गुजरी है। वो हदीस शरीफ में जो मुस्लिम शरीफ के अंदर है उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदअमली के लिहाज से झंझोड़ा
कि तुम पहली उम्मतों की तरह ना बन जाना कि जैसे वो गो के सुराख में दाखिल हुए और तुम भी ऐसे ही हो। वो बदअमली की मिसाल है और इंतहा भी बदअमली की है। और अकीदा तौहीद का अलमबरदार होना ये अकीदे की बात है। तो इस उम्मत में पहली उम्मतों जैसी माज अल्लाह बदअमली का इम्कान है, उसको भी रोकना चाहिए। मगर ये उम्मत पहली उम्मतों की तरह शिर्क में डूबने वाली नहीं। ये कल भी तौहीद पर थी, आज भी तौहीद पर है। इस सिलसिला में वैसे तो महीनों की बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा मसला आपके सामने अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। जो हमारे मुखालिफीन हैं वो हमारे सादा लोगों को धोखा देने के लिए ये कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक अल्लाह ताला भी मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, दस्तगीर है, दाता है। और फिर ये बातें तुम अपने वलियों में भी मानते हो और ये भी कहते हो कि वो अल्लाह नहीं है। तो जिस वक्त मददगार होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना उनके बकौल अल्लाह होना है, यानी ये मेयार उलूहियत है, ये इलाह होने का तर्जमा है, ये अल्लाह होने का मफहूम है। तो फिर जब यही बात अल्लाह के सिवा किसी में मानी गई तो वो कहते हैं देखो फिर वाज़ेह शिर्क नजर आ रहा है कि उधर भी मुश्किल कुशाई, इधर भी मुश्किल कुशाई, वहां भी तुमने उसकी तरफ से की जाने वाली हाजत रवाई को माना और इधर गौस पाक की हाजत रवाई को भी माना। तो ये एक वस्फ दो जातों में तुमने इकट्ठा मान लिया और यही शिर्क होता है। तो इस लिहाज से यानी वो प्रोपेगेंडा जो इब्न अब्दुल वहाब से इस्माइल देहलवी तक और आगे चलते चलते यहां तक पहुंचा, उसकी वजह से आज भी माशअल्लाह उम्मत के नजरियात को डैमेज किया जा रहा। तो ये बात समझना जरूरी है कि अल्लाह होना क्या होता है, कि वो क्या चीज है जो मेयार खुदाबंदी है, क्या चीज है जो मेयार उलूहियत है, जो सिर्फ अल्लाह में है, अल्लाह ताला के सिवा किसी में नहीं। खा कोई गौस हो, खा कोई कुतुब हो, खा कोई वली हो, खा कोई नबी हो, किसी में एक सेकंड भी नहीं मानी जा सकती। वो क्या चीज है? इस बुनियाद पर जिस वक्त ये अच्छी तरह ज़हन में हो तो फिर अवाम को भी बचाया जा सकता है और खवास को भी बचाया जा सकता है। उनका दावा है अल्लाह होना मददगार होना है, अल्लाह होना मुश्किल कुशा होना है, अल्लाह होना हाजत रवा होना है। जबकि हमारा दावा यह है कि ये अल्लाह की शानों में से, करोड़ों शानों में से चंद शानें ये भी है, लेकिन ये मेयार उलूहियत नहीं है, ये मेयार तौहीद नहीं है। जो मेयार तौहीद है वो अताई नहीं होता। मेयार तौहीद तारीख में कभी एक सेकंड के लिए भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं दिया गया। मददगार होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, अगर ये अल्लाह होना है तो फिर बताया जाए बदर के मैदान में फरिश्ते क्या करने गए थे? वो मददगार थे, मगर अल्लाह बिल यकीन अल्लाह नहीं थे। मददगार होना, अल्लाह होना, इसमें बड़ा फर्क है। तो अल्लाह होना क्या है? अल्लाह होना दो चीजों का नाम है, वाजिबुल वजूद होना और मुस्तहिक की इबादत होना। ये कुरान हाथ में पकड़कर मैं कह रहा हूं, दारे अरकम से लेकर आज तक हमारा ये अकीदा रहा है कि
कि सिर्फ अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है और सिर्फ अल्लाह ही मुस्तहिक के इबादत है। जहां तक मदद का ताल्लुक है तो रब के इज़्न के बगैर पत्ता भी नहीं हिला सकता, लेकिन अल्लाह चाहे, उसकी मर्जी है कि खुद मदद करे, मर्जी है किसी बंदे से मदद करवा दे। उसे कोई रोक नहीं सकता कि तुमने खुद ही करनी है। ला युसअलु अम्मा यफअलु, किसी की अथॉरिटी नहीं कि उसे कहे फरिश्तों को मत भेजना, खुद मदद कर। उसकी अपनी मर्जी है, जैसे करे। इबादत सिर्फ उसी की है और वही वाजिबुल वजूद है। जहां तक दीगर बहुत सी औसाफ हैं वो उसकी भी हैं और वो चाहे तो अपने बंदों को भी अता फरमा देता है। वाजिबुल वजूद होना उलमा जानते हैं। एक वक्त था हम नहीं थे, अब हम हैं, फिर हम नहीं होंगे। खा जितने सालों बाद, जितनी घड़ियों बाद हम पे अदम आ जाए, मौत आ जाए, जवाल आ जाए, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, लेकिन फिर भी वो वक्त तो आना ही है। तो हम मुमकिनात हैं, पहले भी नहीं थे, फिर भी नहीं होंगे। ये वो तबका है कि तराजू के दो पलड़े हों, एक तरफ अदम हो, दूसरी तरफ वजूद हो। कभी अदम वाला पलड़ा भारी होता है, कभी वजूद वाला पलड़ा भारी होता है, तो इनको मुमकिनात कहा जाता है। तो सारी कायनात मुमकिनात है। एक वक्त था ये सब कुछ नहीं था, एक वक्त होगा सब कुछ नहीं होगा। एक होता है मुमतने, उसका अदम लाजिम है, उसको वजूद मिल ही नहीं सकता। जिस तरह के शरीके बारी ताला, कि अल्लाह का कोई शरीक हो, कोई माज़अल्लाह दूसरा अल्लाह भी हो, तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसा किसी को, ऐसे को वजूद मिल ही नहीं सकता। और तीसरी पावर वो है वाजिबुल वजूद, कि जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वहां अदम आ ही नहीं सकता, ना माजी में ना मुस्तकबिल में। वो अजली है, वो अबदी है, वो दायमी है। और उस हस्ती को रब्बे जुल जलाल कहा जाता है। अब मुख्तसर ये है कि शिर्क कैसे बनेगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद मान ले, अगरचे मुस्तहिक इबादत ना भी माने, तो वो मुशरिक हो जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद माना है और ये मेयार खुदाबंदी है, लिहाजा वो बंदा मुशरिक होगा। और अगर कोई बंदा रब्बे जुल जलाल के सिवा किसी को वाजिबुल वजूद तो नहीं मानता, लेकिन मुस्तहिक के इबादत मान लेता है, तो फिर भी मुशरिक होगा, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। और अगर वो अल्लाह ताला के सिवा माज़अल्लाह किसी को वाजिबुल वजूद भी मान लेता है, मुस्तहिक के इबादत भी मान लेता है, तो डबल मुशरिक होगा। तो ये है मेयार खुदाबंदी, ये बदलता नहीं, ये अताई नहीं होता, ये मजाजी नहीं होता। और बाकी दस्तगीर होना, दाता होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, ये रब की शान है। चाहता है तो खुद मदद करता है, चाहता है तो किसी को अपनी मदद का मजहर भी बना देता है। अब आप तवज्जो करें तो थोड़ा सा ये फर्क बुनियादी समझा जाएगा, जिस पर दूसरों ने करोड़ों पर्दे डाले हुए हैं और ये जोर लगा रहे हैं कि मदद करना ही अल्लाह होना है और मुश्किल कुशा होना ही अल्लाह होना है। आप जानते हैं कि कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे पढ़ो ला इलाहा, इसमें किसी दौर में भी, दौर में मुराद है किसी नबी या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के कलमे में, उनकी शरीयत में, क्योंकि दूसरा हिस्सा तो रिसालत का है, तौहीद वाले हिस्से में लफ्ज अल्लाह की जगह अल्लाह के दूसरे नामों में से कभी कोई नाम नहीं रखा गया। हालांकि अल्लाह रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, कदीर भी है, खबीर भी है, नसीर भी है, मगर कभी भी यह कलमा नहीं हुआ ला इलाहा इल्लर रहीम, कि कोई इलाह नहीं मगर रहीम, कोई इलाह नहीं मगर करीम, कोई इलाह नहीं मगर अलीम, कोई इलाह नहीं मगर खबीर। ये किसी भी शरीयत में नहीं हुआ। जब भी कलमा तौहीद पढ़ाया गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर वो जो दीगर नाम है वो भी तो अल्लाह के ही बताए हुए हैं और वो अल्लाह ही के हैं। वो कुरान में हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील में हैं, और उनसे जब अल्लाह की शान बयान करें तो शान बयान होती है, मगर उनसे तौहीद बयान नहीं होती। अगर उनसे तौहीद बयान होती तो किसी उम्मत का कलमा होता ला इलाहा इल्लल्लाह सत्तार, किसका होता ला इलाहा इल्लल्लाह गफ्फार। हालांकि वो सत्तार भी है, यकीनन गफ्फार भी है, मगर मेयारे उलूहियत के लिए लफ्ज अल्लाह ही हर दौर में तौहीद के लिए बयान किया गया, और इसी से ही हक बातिल में पता चला, फर्क आया। क्यों? अगर लफ्ज अल्लाह की जगह लफ्ज रहीम होता, मिसाल के तौर पर कलमे में कभी, तो फिर क्या होना था? अल्लाह की एक शान तो बयान होनी थी कि वो रहीम है, मगर तौहीद बयान नहीं होनी थी, क्योंकि ला इलाहा इल्लर रहीम अगर यहां होता तो फिर कि कोई इलाह नहीं मगर रहीम। तो रहीम तो दो तरह का है, रहीम हकीकी भी है, रहीम मजाजी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहीम है अल्लाह की जात। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तो यहां रहीम है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जात। तो यहां पर तौहीद साबित ना हुई, चूंकि मतलब यह है कि सिर्फ उसी पर वो लफ्ज बोला जाए, उसके सिवा किसी पर मजाजन भी ना बोला जाए, एक सेकंड के लिए मुस्तार भी ना लिया जाए। रहीम तो अल्लाह पर भी बोला जाता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर भी बोला जाता है। तो लिहाजा तौहीद बयान करने के लिए हर दौर में, सारी उम्मतों में, सारी शरीयतों में जो लफ्ज बोला गया वो सिर्फ लफ्ज अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर इसकी ये जामियत है अल्लाहु आलमुल लिज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्ताजमिल जमी सिफातिल कमाल। कि जिसने कदीर कहा उसने उसकी एक शान को बयान किया, खबीर कहा तो अल्लाह की एक शान को बयान किया, नसीर कहा तो अल्लाह की एक शान को बयान किया, और जिसने या अल्लाह कहा तो बयक वक्त अल्लाह की करोड़ों शानों को बयान कर दिया। अब आप खुद ये अपने जमीर के मुफ्ती से फतवा लें कि जिस लफ्ज अल्लाह की जगह कलमा तौहीद में रहीम नहीं रख सकते, करीम नहीं रख सकते, रशीद नहीं रख सकते, हमीद नहीं रख सकते, हालांकि वो रब ने खुद अपने नाम बताए हैं, तो उस लफ्ज अल्लाह की जगह दाता कैसे रखा जा सकता? कलमे में दस्तगीर कैसे रखा जा सकता? 11वीं वाला या 12वीं वाला कैसे रखा जा सकता? जो आखिरी तकरीरें हैं उस फिरके की, तो ये लफ्ज अल्लाह से खयानत है और ये तौहीद से खयानत है।
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के मुतबादल जब रहीम ना हो तो हमारा घड़ा हुआ फारसी का लफ्ज दाता ये उस जगह पे कैसे रखे? दस्तगीर, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, ये उस लफ्ज का माना कैसे पूरा कर सकते हैं? लिहाजा तौहीद का अलम-बरदार कल भी सुन्नी था और तौहीद का अलम-बरदार आज भी सुन्नी है। अब देखिए, जो उन लोगों का मेयार उलूहियत है उसके मुताबिक सदी नहीं, एक दिन के, एक घंटे के, एक सेकंड में भी तौहीद को साबित नहीं किया जा सकता और पूरे कुरान को माज़अल्लाह उनकी घड़ी हुई तौहीद का मुकाबिल करार दिया जाएगा। लेकिन अलहम्द से लेकर वन्नास तक ये पूरा कुरान उस तौहीद की हिमायत करता है जो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर इमाम अहमद रजा बरेलवी तक पहुंची और हम तक पहुंची है। अल्लाह की जात में भी कोई शरीक नहीं और उसकी सिफात में भी, उसकी सिफात में भी। अब कोई कहे कि तुम उसे भी मुश्किल कुशा मानते हो, इन्हें भी मुश्किल कुशा मानते हो, तो पहले ये तो देखो कि उसका मुश्किल कुशा होना उसका मतलब क्या है कि फिर उसमें फिर शिर्क साबित किया जाए, शराकत साबित की जाए। वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, वो किसी की दी हुई कुव्वत से नहीं, किसी से मांगी हुई इजाजत से नहीं, आरजी नहीं, अजली है, अबदी है, दामी है और अपनी कुव्वत से है। और जो सिफ्त हमने नबियों वलियों के लिए मानी वो ये सिफ्त तो है ही नहीं, उनमें तो पहले नहीं थी, बाद में आई। उनमें दायमी नहीं थी, रब के देने से आई, रब की अता से आई। लिहाजा रब्बे जुल जलाल की जात में भी कोई शरीक नहीं है और सिफात में भी कोई शरीक नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है मददगार होने का, तो मैं कुरान मजीद से चंद आयात आपके सामने पेश करता हूं जिससे यह वाज़ेह होगा कि रब्बे जुल जलाल की अजमत का इजहार है। अल्लाह वालों में यह वसफ मानना और जो कुरैश और दूसरे लोग जिनका रद्द किया गया कुरान मजीद बुरहान रशीद में, वो बार बार ऐसी सिफ्तें रब के दुश्मनों के लिए साबित कर रहे थे। और यह भी एक धांधली है, रब के दुश्मनों का हुक्म और है और अल्लाह वालों का हुक्म और है। आप देखें कुरान मजीद बुरहान रशीद में 26वें पारे में अल्लाह ताला सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 7 है, दूसरे नहीं पढ़ सके। अब 26वें पारे में क्या है कि साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। अब सूरह अनफाल पढ़ें तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, महबूब वो वक्त याद करो जब आपका रब वही कर रहा था फरिश्तों की तरफ। सूरह अनफाल में आयत नंबर 12 है। वो क्या वही कर रहा था? अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन कह रहा है? अल्लाह। फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्या करो? फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो। फरिश्तों तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो। अब ये कुरान है, क्या कोई ये लफ्ज कुरान से निकाल सकता है? तो कुरान से नहीं निकाल सकता तो हमारे ईमान से भी नहीं निकाल सकता। हम पक्की तौहीद वाले हैं। दूसरों को
अपने उसूल पर जो उन्होंने घड़ा हुआ है उस पर कायम रहते हुए अगर ये पढ़ेंगे नामे पारे वाली, तो फिर 26वें वाली नहीं पढ़ सकेंगे। अगर वो पढ़ेंगे तो फिर ये नहीं पढ़ सकेंगे। हालांकि कुरान कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह फरमाता है ये जो मुनकिरीन कुरान है या ये तदब्बर नहीं करते कुरान में, अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तो इसमें आपस में बड़ा तजाद होता। पहले में कुछ होता, 14वें में कुछ होता, नामे में कुछ होता, 26वें में कुछ होता। कुरान के कुरान होने की दलील ही ये है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब वो अगर नहीं है तो फिर हमारे लिहाज से नहीं है, और यकीनन इख्तिलाफ नहीं है कि 26वें पारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। इसमें यह है वो साबित कदम रखता है, वो इसमें किसी का मोहताज नहीं, किसी की इजाजत का मोहताज नहीं, वो साबित कदम रखता है। और इधर जो नामे पारे में फरिश्तों को भेज रहा है तो वो इसके इज़्न के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते, और अब खुद उन्हें फरमा रहा है तुम जाओ जाके मदद करो। तो इस बुनियाद पर फरिश्तों का मददगार बनना ये फरिश्तों की भी शान है कि वो नाफरमान नहीं। और फिर ये भी बयान है कि रब चाहता है तो खुद कर देता है, चाहता है तो बंदों को मदद के लिए भेज देता है। वकालु तख़ज़र रहमान वलदा सुबहाना बल इबादुम मुकरमून। अल्लाह कहता है उन्होंने कहा, कुरैश मक्का ने कि अल्लाह ने औलाद पकड़ ली। अल्लाह फरमाता है मैं इससे पाक हूं, ये फरिश्ते मेरी बेटियां नहीं हैं, ये मेरे बंदे हैं। अब अल्लाह के बंदे करने गए हैं मदद बदर के मैदान में, और मदद उन्होंने की। दूसरा तबका है मददगार, कहता है मददगार होना अल्लाह होना है, तो उन्हें मैदाने बदर में हजारों अल्लाह मानने पड़ेंगे, जबकि अल्लाह सिर्फ। और हमारे नजदीक हमें उनकी ये सिफ्त मानना है कि वो मददगार हैं, लेकिन मददगार हो के फिर भी बंदे ही हैं, अल्लाह नहीं है। क्योंकि हमने मेयार उलूहियत मददगार होने को नहीं माना, वाजिबुल वजूद को माना, मुस्तहिक इबादत को माना। तो फरिश्ते जब बदर में गए ना वाजिबुल वजूद बने ना मुस्तहिक इबादत बने, जैसे पहले बंदे थे फिर भी बंदे ही रहे, लेकिन मुश्किल कुशा भी बने, हाजत रवा भी बने, और फिर इस्लाम और अकीदा तौहीद का इजहार भी हुआ। कुरैश को सोचना पड़ा कि हम जिन्हें सजदे करते रहे उनमें से कोई भी बदर में नहीं पहुंचा, और मुसलमान जिसको सजदे करते हैं उसके तो बंदे भी मदद को पहुंचाए हैं। और देखो आयत में लज्जत, अल्लाह फरमाता है इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी बात सोचने वाली है, वो तो किसी का मोहताज नहीं, वो कुन कहे तो सब कुछ हो जाए। बदर के में आने वाले काफिरों को मारना तो कोई काम ही नहीं था। रब्बे जुल जलाल कुन कहता सारे मक्का में मर जाते, आ ही ना सकते बदर में, या रस्ते में उनको मार देता, या बदर पहुंचा के उन पर कोई बीमारी तारी कर देता, वो तलवारें पकड़ ही ना सकते, और सहाबा आसानी से उनको काट देते। लेकिन अल्लाह ने उनको फ्री हैंड दिया, वो हट्टे कट्टे थे, और मुकाबले में सहाबा की मदद फरिश्तों से कर दी, और इन्होंने अपनी तलवारों से उनके सर काटे। तो इस बुनियाद पर रब अजल से जानता था कि ये झगड़ा होगा, कि कहेंगे हम दरमियान वालों को नहीं मानते, हम दरमियान वालों को नहीं मानते, बस सिर्फ अल्लाह की बात करो, दरमियान वालों की ना करो। अल्लाह ने फरमाया अन्नी माकुम, जब भी बदर पढ़ोगे तो तुम्हें दरमियान वाले याद आएंगे कि इनका भी किरदार है। और ये कहकर इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम फसब्बितू, तो उनके बकौल
दूसरे तबके के बकौल अल्लाह माजरा खुद अपने मुशरिक बना रहा था, तैयार कर रहा था अपने शरीक कि मैं साबित कदम रखता हूं, तुम भी जाके साबित कदम रखो। जो इन्होंने कौम को भूल में डाला हुआ और आंखों में धूल डाली हुई है, उसका तो यह मतलब बनता है कि मैं साबित कदम रखता हूं और मैं अल्लाह हूं, और साबित कदम रखना अल्लाह होना होता है। फसब्बे तुम भी साबित कदम रखो, चुनाचे तुम भी अल्लाह बन जाओ माज़अल्लाह। तो उनके मुताबिक ये इसराइली खराबियां लाजम आती हैं, मगर हमारे अकीदा तौहीद के मुताबिक कोई भी खराबी लाजम नहीं आती, सब इस्लाम की शानें नजर आती हैं। अब फिर देखिए तीसरा पारा है कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है अलिफ लाम रा, बल्कि तीसरे पारे में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। इस लफ्ज वली में भी बहस है। अल्लाह ईमान वालों का वली है, करता क्या है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, लिहाजा उन्हें जुल्मत से निकाल के नूर देता है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये 257 नंबर आयत है तीसरे पारे की सूरह बकरा में। जुल्मत कुफ्र है, नूर ईमान है। कुफ्र से निकालना, नूर देना, ये मुश्किल कुशाई भी है, हाजत रवाई भी है। जुल्मत मौत है, नूर हयात है, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल कुशा है। जुल्मत मरज है, नूर सेहत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है लोगों अपने रब को याद करो, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, निकालता है उनको जुल्मात से नूर की तरफ। तो जुल्मत से नूर की तरफ कौन निकालता है? सारे बोलो, कौन निकालता है? कौन निकालता है? अगर यही वसफ कुरान मजीद में रब हमारे नबी अलैहिस्सलाम का भी बयान कर दे तो इससे हमारे कानून के मुताबिक तो कोई खराबी लाजिम नहीं आए, तौहीद पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन वो जो दूसरा टोला है जो कहते हैं मददगार मानोगे तो यह है कि तुमने अल्लाह मान लिया उनको, उनके लिहाज से वाज़ेह शिर्क हो जाएगा। आप देखें कुरान किसकी हिमायत करता है। तो 13वें पारे के अंदर रब्बे जुल जलाल ये इरशाद फरमाता है, खालिक़े कायनात सूरा इब्राहिम में फरमाता है अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अब तीसरा पारा कुरान है तो 13वां भी कुरान है, और हमारा उस पे भी ईमान है और इस पे भी ईमान है। और ये तब ही है कि जब हमारा अकीदा तौहीद वो है जो सूफा वालों का है, जिन्होंने डायरेक्ट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा और इसको समझा। तो 13वें पारे में अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपकी तरफ किताब को नाजिल किया, कुरान क्यों नाजिल किया? ले तुखरिजा, मेरे नबी ताकि आप निकालें। वही जो अपना वसफ बयान किया था, मगर वो मेयार उलूहियत नहीं था। मेयार उलूहियत निकालना होता तो फिर जुल्मत से नूर की तरफ निकालने पर माज़अल्लाह सरकार अल्लाह बन जाते, जबकि आप हरगिज़ अल्लाह नहीं हैं। तो जुल्मत से नूर की तरफ निकालना ये मदद है, मुश्किल कुशाई है, हाजत रवाई है, और अल्लाह ने ये खुद फरमाई है और चाहा है तो महबूबों से भी फरमाई है। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की, लितुखरिजन नासा, ताकि आप निकालें, वही काम करें जो मैं करता हूं।
कहां से निकाले? फरमाया जहां से मैं निकालता हूं, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ताकि आप निकालें किसी एक को, अन्नास करोड़ों अरबों लोगों को, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। अब हम, हमारा दीन, हमारा ईमान बिल कुरान, हमारा अकीदा तौहीद, उस पर ये 30 पारे गवाही दे रहे हैं। अल्लाह भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकालते हैं, नूर देते हैं। उनके बकौल ये शिर्क हुआ और उनके बकौल कुरान में शिर्क आया, माशअल्लाह। जबकि हमारे नजदीक ये ईमान है, अल्लाह भी निकालता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी निकालते हैं, मगर शिर्क नहीं हुआ, अल्लाह खुद निकालता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की लगाई हुई ड्यूटी पे निकालते हैं। अब देखिए, और तो और रहा, मुर्दे को जिंदा करना कितनी बड़ी मदद और कितनी बड़ी मुश्किल कुशाई है, और अल्लाह की शानों में से कितनी बड़ी शान है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा हो रहा था, तो 3 पारे में है, फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। ये उनका अंदाज था। 258 आयत नंबर में, इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। अब यहां पर तौहीद बयान करते हुए उन्होंने दलील दी कि मेरा रब युहयी व युमीत, जिंदा भी करता है और मारता भी है। ये रब की शानों में से शान है, लेकिन ये मेयार खुदाबंदी, अगर ये मेयार खुदाबंदी होता तो फिर 1 सेकंड के लिए भी किसी को ना मिलता। जबकि इसी कुरान मजीद के इसी पारे के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपना तारुफ करवा रहे थे, तो आले इमरान में आयत नंबर 49 में है, व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं कोढ़ के मरीज को शिफा देता हूं, जिसकी आंखों की जगह भी ना बनी हो, मैं आंखें भी देता हूं, ज़िया भी देता हूं, और मैं मुर्दों को अल्लाह की इज़्न से जिंदा कर देता हूं। अब अगर ये मुर्दे को जिंदा करना रब की इज़्न से भी, क्योंकि वैसे तो हम मानते ही नहीं, अल्लाह के मजहर के तौर पर रब की दी हुई कुदरत और तौफीक से ये भी अगर शिरक होता, तो फिर माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना ये शिरक करार पाता, और अल्लाह के नबी की तरफ माज़अल्लाह फिर शिरक की निस्बत की जाती, जबकि वो दुनिया में तौहीद फैलाने आए। तो कुरान वाज़े तौर पर बता रहा है कि अल्लाह भी मुर्दों को जिंदा करता है और ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दों को जिंदा करते हैं, लेकिन शिरक नहीं हुआ, अल्लाह खुद करता है और ईसा अलैहिस्सलाम रब की दी हुई तौफीक से करते हैं। अब इतनी बड़ी मुश्किल कुशाई और इतनी बड़ी हाजत रवाई उस के होते हुए यानी शिरक नहीं है। असल में मसला यह है कि एक ये भी धांधली है कि कौम को सिर्फ 2 धड़े, 2 पार्टियां और 2 ग्रोह पेश किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में 2 नहीं 3 है। एक है अल्लाह, दूसरे हैं अल्लाह वाले, और तीसरे हैं आदाउल्लाह, अल्लाह के दुश्मन। अब जो अल्लाह के दुश्मन हैं उन पर
माज़अल्लाह अल्लाह वालों को क्यास किया जा रहा है, जबकि कुरान कहता है तीनों को जुदा जुदा मानो, जुदा जुदा तीनों का मामला है। दो नहीं कि एक तरफ अल्लाह और दूसरी तरफ सारे जो है उनका एक ही हुक्म हो। अब इसी आयत में देखो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उनका दावा है, एक नमरूद का दावा है, एक ईसा अलैहिस्सलाम का दावा है। अल्लाह की शान किया है, रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, क़ाला अना उहयी व उमीत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे अल्लाह जिंदा करता है, नमरूद कहते हैं मैं जिंदा करता हूं माज़अल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं करता हूं। अब तीन हैं, दो नहीं, लेकिन दो का हुक्म एक है और तीसरा दुश्मन है जिस खाते में अल्लाह वालों को दाखिल किया जा रहा है। जब कहा कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है, तो ये अल्लाह की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा उबरिउल अकमा वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, तो यहां रब की तरफ से कोई नाराजगी के लफ्ज नहीं आए। वहां तो कहा फबोहितल्लज़ी कफर, जब नमरूद ने कहा अना उहयी व उमीत, तो रब की तरफ से धुतकार आई उस पर कि झूठ बोल रहा है, यह नहीं जिंदा कर सकता। वही दावा अल्लाह के बंदे ने भी किया था, लेकिन वो दावा करके भी रब के नबी ही रहे थे। तो धांधली को समझो कि ये वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उहयिल मौता, उसको नमरूद वाले अना उहयी व उमीत पर क्यास करते हैं, और हम नमरूद को अलहदा पार्टी समझते हैं। अल्लाह का मामला अलहदा है और अल्लाह के इज़्न से अल्लाह वालों का मामला अलहदा है। इन्हें हम बुतों पर क्यास नहीं करते, इन्हें रब के दुश्मनों पर क्यास नहीं करते। लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल इन्हें ये शान भी देता है और फिर उस शान का अपने फजल से इजहार भी करता है। उबरिउल अकमा वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ऐसे नहीं है कि अहयैतुल मय्यता, अहयैतु माजी में एक बार, अल मय्यता एक मुर्दे को मैंने जिंदा किया। वो क्या कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उहयी, ये जो मुजारे में तजद्दुद है, मतलब क्या है, मैं बार बार जिंदा करता हूं। मौता मैयत की जमा है और ये ऐलान करें जिसने मुर्दे जिंदा कराने हो मुझसे रब्ता करो। दिन में 100 कराना हो 100 कर दूंगा, 1000 कराना हो 1000 कर दूंगा। अब ये ऐलान कर रहा है अल्लाह का नुमाइंदा, जमीन पर अल्लाह का नबी, ये ऐलान कर रहा है तशहीर, क्या हो जिसने ये काम कराना है, मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई, इतनी बड़ी मुश्किल कुशाई कि मुर्दे को जिंदा करना, मैं बैठा हूं। एक बार एक को जिंदा करके चुप नहीं कर जाऊंगा, थक नहीं जाऊंगा, जितने कराने हों उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दे मुसलसल जिंदा करता ही जाऊंगा। अब जो वहाबी तौहीद है वो ये सारा फलसफा इस पर है कि वो कहते हैं कि अगर कुछ लोग, मैंने उनके अरबी फतवा में देखा कि अब्दुल कादिर जीलानी के दरबार पे चले गए, उनको किसी ने हाजत रवा मान लिया, कुछ अब्दुल करीम जीली के पास चले गए, कुछ शेख अहमद कबीर रिफाई के पास चले गए, तो कहने लगे माज़ा यबक़ा लिल्लाहि तआला, अल्लाह के लिए पीछे कौन बचेगा। यानी उनके बकौल ये तौहीद को नुकसान होगा, अल्लाह वालों का मददगार होना इस वजह से अल्लाह को नुकसान होगा माज़अल्लाह। और अगर उनकी ये बात सच्ची होती तो ईसा अलैहिस्सलाम ये तशहीर क्यों कर रहे थे कि जिसने मुर्दा जिंदा कराना है आ जाओ,
और फिर अल्लाह उसे कुरान बना रहा है। तो पता चला कि अल्लाह वालों की तरफ जाना ये रब की तौहीद की अपोजिशन नहीं है, बल्कि ये ही अल्लाह की तौहीद की अजमत का इजहार है कि जो यहां पहुंचेंगे उन्हें अल्लाह याद आएगा, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे। वो बरहक है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है। और जहां तक मदद का ताल्लुक है, रब्बे जुल जलाल खुद भी करता है और चाहता है तो अपनों से करवा भी देता है। इसी पर सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से लेकर आज तक उम्मत मौजूद रही। मैं बस इस एक हदीस पर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह तआला अन्हा, सही मुस्लिम शरीफ में उनसे ये हदीस मौजूद है। उनके पास हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था। कहने लगी, हाज़िही जुब्बा तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ये आम जुब्बा नहीं है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा है। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यलबसुहा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसको पहना करते थे, यानी खुतबा जुमा में, खुतबा ईद में। कानत फलम्मा कोबे, जब उनका विसाल हुआ, कानत इंद आयशा था, ये सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास था। फलम्मा कुबिदत कबत्तुहा, फिर उनका भी विसाल हो गया तो ये जुब्बा मैंने ले लिया। अब चूंकि अस्मा बिन्त अबी बकर तो 74 हिजरी के बाद भी जिंदा थी, सरकार के विसाल के बाद निसफ सदी से ज्यादा वक्त, और उनके पास जुब्बा है। और वो जुब्बा करता क्या है? कहती है, नहनु नग़सिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम इस जुब्बे को धो के नचोड़ के पानी पी लें, बीमारी दूर हो जाती है। ये नहनों में कोई मुशरिक शामिल नहीं है, नहनों में कुछ सहाबा है, कुछ ताबीन है, वो इस्लाम के कायदीन हैं। नग़सिलुहा ये भी मुजारे है, ये नहीं गसलनाहा एक बार धोया, नहीं बार बार धोते हैं। धोते क्यों? बाई चांस नहीं, नीयत के साथ। लिल मर्दा, मर्दा मरीज की जमा है। हम जो है इसको धोते हैं मरीजों के लिए, मरीजों के लिए कि मरीजों को सेहत मिले। नस्तशफी बिहा, हम इससे शिफा चाहते हैं। तो ये है अकीदा तौहीद कि अल्लाह की इज़्न के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। और रब चाहता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकेट से लगा हुआ जुब्बा, उस जुब्बे से लगा हुआ पानी, उसे सहाबा मुश्किल कुशा मान रहे हैं। अगर अल्लाह मदद बाकी सब शिर्क व बिदअत का नारा सही होता तो फिर ये सारे सहाबा पे लगता, उनके खिलाफ फतवा लगता। लेकिन ये सही नहीं, अल्लाह के इज़्न के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन ये अल्लाह ही का फैज है, उसकी मदद है कि सहाबा हैं, तबाह परस्त नहीं है, जुब्बा धो रहे हैं बीमारों के लिए और धो के पानी पी रहे हैं। नस्तशफी बिहा, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जो रोके कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम शिरक कर रहे हो, ऐसा ना करो, बल्कि सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं। तो यही वहां अकीदा नजर आ रहा था और वही यहां अकीदा नजर आ रहा है कि जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो मदीने चलें शिफा के लिए। खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा है हमको कि ज़ीस्त वक्फ हो नामे मुस्तफ़ा के लिए।